हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, ज़ेनो के ऊपर एक स्वॉर्ड का अटैक आता है तो सभी सोच रहे होते हैं कि वो ओल्ड मैन ही कल्प्रिट है। पर यूहान लास्ट में बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, ये हमारी गलती नहीं थी, हमारा कोई लेना देना नहीं है इस सिचुएशन में। तो एपिसोड नंबर 130 की स्टार्टिंग होती है। बाकी बोल रहे होते हैं तो किसने ये किया। ज़ेनो बोलता है कि बस करो, बहस ना बंद करो। वो ओल्ड मैन को बोल देता है हमें फॉलो करने के लिए। ओल्ड मैन बोल रहा होता है तुम हमारा विश्वास कर रहे हो। ज़ेनो बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं है तुम्हारे ऊपर, पर मैं फोर्ज मास्टर्स के ऊपर विश्वास करता हूँ। मुझे बताओ तुम यहाँ पे आए क्यों हो और तुम हमें चैलेंज क्यों करना चाहते थे। ओल्ड मैन बोल रहा होता है कि तुमने गैस कर ही लिया है, हम स्टारलू कॉन्टिनेंट से हैं। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ वहाँ की फोर्जिंग एसोसिएशन का। मुझे विश्वास है कि तुम्हें पता है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जो साउथ टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ रही है आगे की तरफ। ये डूला कॉन्टिनेंट का प्रपोजल था कि स्टारलू मेंबर्स को एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स इनवाइट करना है रिसर्च के लिए। हम यहाँ पे उसी लिए आए हैं। मैं तुम्हें काफी ज्यादा लंबे टाइम से एडमायर करता था एज अ फोर्ज मास्टर। मैं देखना चाहता था कि कितना ज्यादा एडवांस है फोर्जिंग वर्ल्ड डूला कॉन्टिनेंट का। हम आना नहीं चाहते थे पर सिचुएशन थी। ज़ेनो बोल रहा होता है किसी ने जांगोंग यान के कॉम्पिटिटिव नेचर को जगा दिया था, तो इसीलिए ये लिन यूहान को यहाँ पे लेके आया चैलेंज करवाने के लिए। जांगोंग बोल रहा होता है कि हमें सच में पता नहीं कि किसने तुम्हें असैसिनेट करने की कोशिश की। यही हम बोल सकते हैं, अगर तुम विश्वास करो या ना करो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम जानना चाहते हो मतलब अंदर तक कि किसकी गलती है, तो मेरे को ब्लेम करो तुम। इसमें यूहान का कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम पनिश करना चाहते हो तो करो, पर यूहान को जाने दो। ज़ेनो बोल रहा होता है क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ तुमसे, तुम्हें किसने बोला था यहाँ पे आने के लिए। जांगोंग बोल रहा होता है कि वो एक फोर्ज मास्टर है जिसे हम यहाँ मिले थे, उसका नाम निंग फेंगजी है। उसने बातें की कि कितने ज्यादा टैलेंटेड तुम डिवाइन आर्टिसियन हो, कितने ज्यादा एक्सीलेंट हो तुम, पर इस फोर्जिंग वर्ल्ड में कोई भी तुम्हारा सक्सेसर नहीं हो सकता है। ज़ेनो बोल रहा होता है हम खुश हैं तुम्हें और तुम्हारे डिसिपल्स को एज अ गेस्ट लेने के लिए, हम इस मैटर को जाने देते हैं। तभी कुक वहाँ पे आ जाता है। ज़ेनो से पूछता है कि क्या बना। कुक बोलता है कि वो कुजा फास्ट था, वो एक टाइटल डूला हुआ है स्पीड सिस्टम टाइप का। वो सेम लेवल पे भी हो सकता है सुपर डूलाओ के। वो हेड ऑन फाइट में नहीं जीत पाएगा, पर प्रॉब्लम है ये कि वो कुछ ज्यादा फास्ट है। वो काफी ज्यादा जल्दी से भाग गया, मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया। ज़ेनो सोच रहा होता है कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। कुक बोलता है कि उसकी एबिलिटी अजीब सी है, उसने अपनी साउल पावर को ब्लड एनर्जी के साथ यूज करके एम्पलीफाई कर लिया। वुलिन बोलता है क्या कोई वो इविल साउल मास्टर था। ज़ेनो बोलता है इविल साउल मास्टर। ऑर्मन बोलता है कि पॉसिबल है, जो फोर्ज मास्टर था निंग फेंगजी, उससे इविल ओरा रिलीज हो रहा था जब वो फोर्ज कर रहा था। वो काफी ज्यादा अलग था नॉर्मल साउल मास्टर से। ज़ेनो बोलता है चीफ मतलब शेफ, अपने बारे में वुलिन को बताओ पहले, मैं असैसिन को हैंडल करता हूँ। शेफ बोलता है कि वुलिन मेरे साथ आओ। वुलिन बोल रहा होता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जो तुम मुझसे अकेले में बात करना चाहते हो। शेफ बोलता है मतलब शेफ एक बैरे टाइप बना देता है ताकि कोई और सुन ना पाए। वुलिन बोलता है सर क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। शेफ बोल रहा होता है कि मेरा नाम मु ये है, मुझे तुम मिस्टर यी बोल सकते हो। मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। मैं होप करता हूँ कि तुम मेरी स्किल्स को लर्न करो और एक तरीके से मेरे सक्सेसर बन जाओ बॉडी सेक्ट लीडर के। मतलब मैं बॉडी सेक्ट का लीडर हूँ तो तुम फ्यूचर लीडर बन सको। चिंता मत करो, हमारे जो टेक्निक्स हैं और स्किल्स हैं वो एक तरीके से टांग सेक्ट की तरह ही हैं। वुलिन बोल रहा होता है बॉडी सेक्ट। शेफ बोल रहा होता है कि पर जो कंडीशन है वो ये है कि तुम्हें टांग सेक्ट को छोड़ना पड़ेगा। वुलिन बोलता है मुझे माफ कर दो मिस्टर ये, मैं टांग सेक्ट को बिट्रे नहीं कर सकता हूँ। मैंने काफी सारी चीजें उनसे लर्न की हैं और यही बात नहीं है, पर साथ में मैं टांग सेक्ट को कुछ ज्यादा पसंद करता हूँ। बचपन से मैंने टांग सेक्ट की स्टोरी सुनी थी, मैं कुछ ज्यादा प्राउड हूँ टांग सेक्ट के लिए। तो शुक्रिया इतना ज्यादा मेरे को हाई सोचने के लिए। मैं टांग सेक्ट को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। शेफ बोल रहा होता है कि तुमने टांग सेक्ट की स्टोरी सुनी है तो तुमने बॉडी सेक्ट के बारे में कुछ नहीं सुना। वो बोलता है कि वेल ऑनेस्टली नहीं सुनी है मैंने। शेफ उसे वहां से दफा कर देता है। फिर ऐसे ही मतलब उसे भगा दिया गया था वहां से। टांग बुलिन जैसे वापस आया तो ज़ेनुआ ने पूरे तरीके से बातचीत कर ली थी जांगोंग से और पूरा जो मामला था उसे निपटा दिया था। ज़ेनुआ बोल रहा होता है कि दिल पे मत लो वुलिन, मुयू उसका वेल ऐसा ही है दिमाग, थोड़ा सा वो गुस्सा कर जाता है। मैं उससे बात कर लूंगा बाद में। शुक्रिया तुम्हारा और गुयू का आज मुझे बचाने के लिए। गुयू बोल रही होती है कि वेल अच्छा लगा मुझे। ऐसे मतलब टांग बुली ने बताया था कि क्या क्या हुआ था। फिर ज़ेनुआ उसे कंफर्ट ही कर रहा था कि लाइक कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही है। उसे ऐसे गुस्सा वगैरह आ जाता है। फिर उसके बाद ज़ेनुआ को और भी ज्यादा चीजें थी अटेंड करने के लिए, तो टांग बुलिन और गुयू ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन को छोड़ के चले गए। बुलिन गुयू को है विंडो सिटी दिखा रहा था। वैसे चले होते हैं, घूम रहे होते हैं स्ट्रीट्स
उसमें गुयू पूछ रही होती है वुलिन तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, तुम ऑलमोस्ट मर चुके थे इविल साउल मास्टर के हाथों लास्ट टाइम, ये टाइम अब एकेडमी में वापस जाने का। वुलिन बोल रहा होता है कि चिंता मत करो, इतने ज्यादा भी इविल साउल मास्टर नहीं है और ये मुश्किल है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमें कोई ना कोई मिल ही जाएगा यहाँ पे। तभी कोई इंसान बोलता है कि सच्ची में पूरा जो एटमॉस्फेयर होता है वो ब्लैक हो जाता है, कोई अलग ही तरीके का प्रेशर उन दोनों के ऊपर पड़ रहा होता है। एक इंसान पीछे से वुलिन को पकड़ने के लिए आ रहा होता है, वो मेंटल अटैक करता है वुलिन के ऊपर और वुलिन बेहोश हो जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद वुलिन अपनी आइज को ओपन करता है और वो अपने आप को और गुयू को एक फॉरेस्ट के बीच में पाता है। वुलिन गुयू को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी एक इंसान उनके पास आके बोल रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा जल्दी जाग जाओगे, क्या वो तुम हो जिसने यू ग्यू को मारा है? वुलिन बोलता है यू ग्यू, मैं जानता हूँ उसे। इंसान बोल रहा होता है तुम्हें पता नहीं है, तुम लास्ट सर्वाइवर हो हमारे लास्ट साउल टूल ट्रेनिंग कोर्स के जो उसने अटेंड किया था। वुलिन बोलता है कि उसकी बात कर रहे हो तुम? मेरे को कुछ आइडिया नहीं है वो कहाँ पे है। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे अपने करंट लेवल पे मार भी सकता हूँ? इविल साउल मास्टर सोच रहा होता है कि हाँ ये बात तो सच्ची है, इस बच्चे के पास सिर्फ 3 रिंग्स हैं। यूग्यू एक साउल एम्पर था जिसके पास 6 रिंग थी। वुलिन बोलता सीनियर तुम चाहते क्या मुझसे, हम बच्चे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है। इविल साउल मास्टर बोल रहा होता है बच्चे टांग वुलिन, तुम फर्स्ट ईयर क्लास 1 के मॉनिटर हो शर्क आउटर कोर्ट के, जिसे जाओशी का डिस्पल भी बोला जाता है, जो कि स्कारलेट ड्रैगन डूला हुआ है। तुमने सेकंड ईयर क्लास 1 को भी हराया है, फाइनल एग्जाम में आसानी से जीत गए थे सन मून इंपीरियल साउल इंजीनियरिंग एकेडमी के अगेंस्ट में। मैं सही बोल रहा हूँ ना? वुलिन सोच रहा होता है कि ये सब कुछ जानता है, इसने पूरे अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया मुझे। इविल साउल मास्टर बोल रहा होता है कि ज़ेनुआ को फोन करो। वुलिन सोच रहा होता है कि इसलिए इसने मुझे मारा नहीं, ये मुझे यूज करना चाहता ताकि मैं अंकल को यहाँ पे ले आऊँ। वुलिन अपने साउल टूल को तोड़ देता है। इविल साउल मास्टर बोलता है कि तुम मर जाओगे मेरे हाथों। वो उसे बहुत जोर से चांटा मारता है। वुलिन पीछे जाके गिरता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। इविल साउल मास्टर वुलिन के पास जल्दी से आ जाता है, उसके मुंह से खून लेता है और टेस्ट करता है। एक तरीके से उसकी आईज जैसे ही ग्लो करने लग पड़ती है, वो इविल मॉन्स्टर जैसे दिख रहा होता है। वो बोलता है कि एक साउल एल्डर जिसके पास इतनी ज्यादा प्योर ब्लड एनर्जी है और तुम्हारा खून पूरे तरीके से लाइफ और एनर्जी से भरा हुआ है, कितनी ज्यादा सरप्राइजिंग बात है। मेरे को जरा भी सफर नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे खून की वजह से मुझे जरा भी सफर नहीं करना पड़ेगा ब्लड सी टोरमेंट में अपनी साउल को रिफाइन करने के लिए। तुम्हें ज़ेनुआ को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हारे खून को यूज करना है, तुम्हें खत्म ही करना, मतलब तुम्हारे खून ही चाहिए मुझे। वो हंस रहा होता है पागलों की तरह। वुलिन बोलता है रुक जाओ, मुझे कहीं लेके तो जाओ, वहां पे तुम मेरे ब्लड को यूज कर सकते हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं मना नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कहीं और खत्म करो, मैं नहीं चाहता हूँ कि गुयू मुझे मरते हुए देखे, ये मेरी आखिरी इच्छा है। इविल साउल मास्टर बोलता है अच्छा तुम मर रहे, तुम्हें अभी भी इसके बारे में फिक्र है, ठीक है मैं इसकी जान को छोड़ दूंगा। तभी कोई बोलता है कि तुम किसकी जिंदगी को छोड़ने की बात कर रहे हो, तुम्हें कौन बचाएगा? इविल साउल मास्टर सोच रहा होता है कि नहीं मैंने तो इसे नोटिस भी नहीं किया था यहाँ पे आते हुए। एक इंसान वहां पे पहुंच गया होता है और अपने ओरा को रिलीज कर रहा होता है। इविल साउल मास्टर कांपते हुए बोल रहा होता है कि तुम कौन हो? वह कोल्ड मैन होता है, वो बोल रहा होता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है कि मैं कौन हूँ। इविल साउल मास्टर अपनी कोई टेक्निक यूज कर रहा होता है उस ओल्ड मैन की तरफ, काफी ज्यादा आइज बनती हैं और वो सभी लेजर की तरह ओल्ड मैन की तरफ जा रही होती हैं। उस ओल्ड मैन ने एक बैरे टाइप बनाया होता है जिससे उस इंसान का अटैक पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। वो इविल साउल मास्टर सोच रहा होता है कि किस तरीके की पावर है ये, मैं तो अटैक कर ही नहीं पा रहा हूँ इसके ऊपर। वो जो ओल्ड मैन होता है वो अपना एक अटैक कर देता है उसके ऊपर। जो इविल साउल मास्टर होता है उसका जो आर्मर होता है वो टूट गया होता है, उसके मुंह में भी खून लगा होता है। वो सोच रहा होता है क्या ये लिमिट डूला हुआ है, बिना बैटल आर्मर के मैं तो ऐसे खत्म हो गया होता। जो ओल्ड मैन होता है वो दोबारा अटैक कर देता है उस इंसान के ऊपर। गुयू बोलती है उस ओल्ड मैन को कि काफी हो गया है, मरने दो उसे, इग्नोर करो। वो जो ओल्ड मैन होता है वो गुयू के सामने झुक जाता है और एक तरीके से ग्रीट कर रहा होता है। गुयू बोलती है खड़े हो जाओ। गुयू फिर वुलिन के पास जाके उसे ट्रीट कर रही होती है। वेल अब तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग सी बात है कि गुयू की आइडेंटिटी क्या है। गुयू बोल रही होती है कि तुम ये सोच रही हो कि मैंने तुम्हें उस इविल साउल मास्टर को मारने क्यों नहीं दिया? वोल्डमैन बोलता है हाँ। गुयू बोल रही होती है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होगा, चलो यूज करते हैं इन्हें जब तक हम कर सकते हैं और जब तक ये हमारे आसपास होंगे, अब तुम जा सकते हो। वहां से चला जाता है। गुयू फिर ऐसे वुलिन के पास सो जाती है। वेल कुछ ज्यादा मिस्टीरियस सी चीजें हो रही हैं ये। फिर हम ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन का सीन दिखाई देता है। ज़ेनुआ बोलता है कि ये तो बड़ी अजीब बात है, मतलब कितनी ज्यादा क्रेजी चीज है। शेफ बोल रहा होता है कि वो ठीक है मैंने चेक कर लिया है, पर टियांडाओ सिटी अपनी शांति को खो बैठी है। तुमने इस मैटर को फेडरेशन को बताया, हमें शर्क अकेडमी को बता देना चाहिए। ज़ेनुआ बोल रहा होता है कि ये अच्छी बात है कि वो ठीक है। जो एलिमेंट से वो कुछ खतरनाक तरीके से काम पे, काफी खतरनाक बैटल हुई होनी दोनों टॉप के डूला वॉरियर्स के बीच में। जो इविल साउल मास्टर वो पक्का भाग गया होगा, क्या शर्क के लोगों ने बचाया? शेफ बोल रहा होता है वो हो ही नहीं
सकते हैं। मैंने शक से बात की, जब वुलिन जागेगा तो मैं उन्हें वापस खुद ब खुद ले जाऊंगा, वरना इविल साउल मास्टर दोबारा नहीं टारगेट कर सकते हैं। फिर हमें मेडिकल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वुलिन सोया होता है, वो जाग के बाहर देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये कौन सा प्लेस है, क्या ये फोर्जिंग एसोसिएशन है, ये कितनी ज्यादा अच्छी बात है कि मैं सेफ हूँ। वो बैठ जाता है, सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी को ज्यादा वार्म और कंफर्टेबल फील कर रही है। चलो मैं कंसंट्रेट करता हूँ और चेक करता हूँ कि अंदर चल क्या रहा है। वो फिर फील कर पा रहा होता है कि उसका खून नहीं निकाला होता है। वो सोच रहा होता है मेरे को बचाया किसने है। मेरे को बस थोड़ा बहुत याद है कि एक मिडिल एज का इंसान था, मैंने उसकी आवाज सुनी और फिर मैं बेहोश हो गया। तभी जैनो अंदर आता है और बोलता है वुलिन तुम जाग गए हो। वुलिन बोलता है मुझे माफ कर दो, मतलब जैनो उससे माफी मांग रहा होता है कि मुझे माफ कर दो तुम्हें इस तरीके खतरे में डालने के लिए। वुलिन बोलता है कि क्या हम, मतलब तुमने हमें बचाया, गुयू कैसी है। जैनो बोलता है मैंने नहीं बचाया, तुम वहां पे बेहोश पड़े थे जब हम वहां पे पहुंचे। इविल साउल मास्टर भाग चुका था। गुयू ठीक है, वो रेस्ट कर रही है नेक्स्ट डोर पे ही। तुम्हें याद है क्या हुआ है। वुलिन बोलता है वेल। फिर वुलिन ने धीरे धीरे करके सारी सिचुएशन बता दी। जैसे ही वो रिकवर कर पाए तो दो सीनियर्स उन्हें स्कूल की तरफ लेके चले गए। वुलिन ऐसे ही बता रहा होता है गुयू को। गुयू बोलती है कि उसने तुम्हारे खून को पिया, ऐसा हो सकता है कि वो इविल साउल मास्टर ब्लड के साथ कल्टीवेशन करता है। वुलिन बोलता है मुझे माफ कर दो तुम्हें भी इस सिचुएशन में लाने के लिए। गुयू बोलती है कि सब कुछ ठीक है, वैसे अलग ही अपने मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब बनाता हूँ नेक्स्ट कुछ दिनों में। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, बाय।